अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हुआ और उसके जवाब में बेशुमार लोगों ने वीडियो बनाकर उसकी मजम्मत भी की। मेरी मुराद हमारे निजामाबाद के रुकने पार्लिमान डी अरविंद के ताल्लुक से उनका जो वीडियो, जो मुतनाज़ा वीडियो जो हुजूर निज़ाम की शान में उन्होंने तकसीब करते हुए बनाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल किया था, उसके ताल्लुक से बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। मुझसे भी कुछ लोगों ने सवाल किया, नहीं भाई जब भी कुछ इशू होता है, कुछ बात सामने आती है तो आप वीडियो बनाते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन इस बार आप खामोश हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो मैं पहले वजह बता देना चाहता हूं कि उस शख्स के ताल्लुक से बात नहीं की जाती जिसको कोई नॉलेज नहीं रहता। डी अरविंद साहब एक ऐसी शख्सियत है जो कॉलेज खुद हो गए लेकिन पढ़ नहीं सके। क्यों? कि उनका जो तकब्बुर है, उनके असातिज़ा के सामने उनको झुकने ही नहीं दिया, और जो असातिज़ा के साथ एहतराम का मामला नहीं रखता, उनके सामने झुकता नहीं, वो इल्म सीख नहीं सकता और वो इल्म सीखने से महरूम रहे। अब जब इल्म ही नहीं है तो उस शख्स से अखलाक, एहतराम, लिहाज, इस तरह के अल्फाज की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ये शख्स अखलाक से आरी है और इंतहाई घुमंड का शिकार और समाज के लिए इंतहाई जहरीला साबित हो रहा है। तो खैर इस ताल्लुक से बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि डी अरविंद को दूर दूर तक किसी भी किस्म की कोई मालूमात नहीं, बिलखसूस तारीख से वो कतई ना वाकिफ है। जैसा कि उन्होंने कहा, इंदूर था, इंदूर है, इंदूर रहेगा। ये देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेगा, और ये इसका नाम, ये शहर का नाम इंदूर था, आगे चल के इंदूर बनेगा। इसमें कोई गधा, निजाम करके कोई गधा आके नाम बदला, वो टेम्परेरी रहेगा, इसमें उछलने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल बनेगा इंदूर। लास्ट टाइम थोड़े में मिस हो गया, रेजोल्यूशन बना के वो बुड्ढे को फार्म हाउस को बेचते थे, रेजोल्यूशन म्यूनसिपालिटी के, लास्ट टाइम थोड़े में मिस हो गया, ये बार मिस नहीं होगा। जितने सीट जरूरत है ना, उससे 15-20% ज्यादा ही जीतने का हम प्लान कर रहे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इंदूर कब था, कब है और कब रहेगा, पहले ये तो साबित कर दो कि निजामाबाद का पहला नाम इंदूर था। तारीख से साबित करना होगा। मैं डी अरविंद साहब को चैलेंज करता हूँ कि वो साबित करें कि निजामाबाद का नाम इंदूर था। ये और बात है कि बोलने में, तलफ्फुज़ के दौरान या जो बोलचाल के दौरान इंदूर का नाम दोहराया गया होगा, लेकिन बाज़ाब्ता इंदूर का नाम निजामाबाद को दिया गया था इससे पहले। निजामाबाद तो बाद में नाम हुआ, रेलवे लाइन की तनसीब के बाद जब निजामाबाद रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह हो रहा था, जब से इसको निजामाबाद कहा जाने लगा, जिले निजामाबाद। तो बहरहाल ये तो निजामाबाद 100-125 साल के पहले की बात है। उससे पहले मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इसको इंदूर साबित कर दो। तारीख के हवाले से जो बात हमको मिलती है वो ये है कि ये छोटा सा जो मौजा जिसको कहा जा सकता है निजामाबाद, जो कि मैं समझ रहा हूँ किला और गाजुलपेट का कुछ थोड़ा सा इलाका, थोड़ा सा बड़ा बाजार, कोट गली, पाट गली, ये चंद इलाके थे जो गांव की शक्ल में थे। उनका नाम था इंदरपुर, और ये बात तारीख के हवाले से मिलते हैं कि जो सिरनापल्ली से मंसूब था या फिर जो है कोला से मंसूब था, यानी कि 2 रजवाड़ों के दरमियान ये एक मुतनाज़ा इलाका भी माना गया। लेकिन जो इसका ज्यादा जो मामला जो है पहले कोलास से रहा, उसके बाद में फिर सिरनापल्ली से इसका मामला जुड़ गया। महाराजा इंदर सुबम के दौर में इसका नाम इंद्रापुर पड़ा, लोगों ने उसको निस्बत दी महाराजा इंदर से, और ये इंदर बोलचाल के दौरान इंदूर इंदूर कहा जाने लगा। इंदूर का नाम इसलिए नहीं दिया गया कि मुल्क में एक बहुत बड़ा जिला इंदूर के नाम से था, और निजामाबाद से थोड़े कदम के फासले पर जिले करीमनगर में भी एक मौजा है इंदूर के नाम से, लिहाजा इसको इंदूर का नाम देना मुनासिब, इंदूरपुर कहा जाने लगा। लेकिन बाद में जब हुजूर निजाम ने कुछ एहसानात किए जिले निजामाबाद के ऊपर, यहाँ के लोगों को रोजगार से मजबूत किया, उनको खुशहाली फराहम की, तरक्की के राह उनके लिए हमवार की, तो उस वक्त इस जिले को निजामाबाद कहा जाने लगा। उस वक्त जब हुजूर निजाम मतलब मीर उस्मान अली खान आसिफ जा हफ्तुम ने जब एहसान किया निजामाबाद के लोगों पर, और एहसान क्या है मैं इसके ताल्लुक से, एहसान के ताल्लुक से थोड़ा बाद में बात करूंगा। पहले हमारे जो निजामाबाद के एमपी है, उन्होंने हुजूर निजाम के ताल्लुक से क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बोलूंगा। और निजाम का नाम भी అది అన్లక్కీ పేరు. ఆ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ బంద్ అయిపోయింది, ఆ నిజాం సార్ కింద నీళ్లు ఉండయి, ఈ పట్టణ వ్యవస్థ అటనే ఉన్నది, ఆ డ్రైనేజ్ ఎన్నడైతుంది, ఈ పేరు మారిస్తే శని అవుతుంది రా నాయన. दलिंदर लफ्ज इस्तेमाल किया है, दलिंदर। दलिंदर मैं सवाल करूंगा कि किसको कहा जाता है? दलिंदर कौन होता है? दलिंदर उसको कहा जाता है जिसका चेहरा देखने से इंसान रोजगार से महरूम हो जाता है, जो कि हम 2014 से महरूम हो चुके हैं। 2014 के बाद हम किसका चेहरा देख रहे हैं? महंगाई उरूज पर, बेरोजगारी उरूज पर,
हर तरह के टैक्स हम पर, एक एक चीज की कीमतों में इजाफा, एक एक चीज को तरसती हुई अवाम, चंद सरमायादार लोग सरमायादार बनते चले जा रहे, गरीब गरीब से गरीब तर होते जा रहा। और तुम हुजूर निजाम को दलिंदर कहते हो। वो हुजूर निजाम जिन्होंने निजामाबाद की तकदीर को बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जिले के अवाम को खुशहाल बनाने के लिए यहाँ पर एक महज़र आपकी जरूरत है। ज़राई शोबा बहुत ही पिछड़ा हुआ है जिले निजामाबाद का, तो उन्होंने निजाम सागर की बुनियाद रखी। उस वक्त हिंदुस्तान के चंद बड़े बड़े महज़र आप में से एक शुमार होता था निजाम सागर का। उस निजाम सागर से 1,47,000 एकड़ ज़राई अराजी सैराब होती थी निजाम सागर से जिले की। वैसे तो 6 लाख चिल्लर एकड़ अराजी सैराब होती थी निजाम सागर से। मैं सिर्फ जिले निजामाबाद की बात करूंगा, जिससे चावल की, गन्ने की, हल्दी की, मिर्ची की फसलों को बहुत ज्यादा फरोग हासिल हुआ। जिले के किसान खुशहाल बनते चले गए, तेजी से तरक्की की उन्होंने। देखते ही देखते माशी तौर पर जिले निजामाबाद इंतहाई मुस्तकम बन के उभरा। और उसके बाद आजादी आई, उसके बाद हुकूमतें किसकी बनी और किन की हुकूमतों के दौर में उस महज़र आप को बर्बाद कर दिया गया, ये सोचिए। उसी के साथ साथ निजाम शुगर फैक्ट्री की भी बुनियाद रखी, उसको शुरू करवाया और उस फैक्ट्री से कई हजार एकड़ पर गन्ने की काश्त करने वाले किसानों को जबरदस्त फायदा हुआ। जिले में खुशहाली आ गई, किसान ऐश करने लगे, खुशहाल जिंदगी, बेताशा तरक्की करने लगे। और उन किसानों में चाहे वो धान के किसान हो या जो सो गन्ने के किसान हो या हल्दी के किसान हो या फिर मिर्ची के किसान हो या फिर कोई भी ज़रात हो, जो किसान काश्त करते थे, वो किसानों की 90% तादाद हिंदू भाइयों की थी, जिन्होंने हुजूर निजाम की वजह से खुशहाली देखी। और उसके बाद मैं सवाल करूंगा, इस निजाम शुगर फैक्ट्री को बंद किसने करवाया? निजाम शुगर फैक्ट्री और निजाम सागर डैम की तबाही के बाद सबसे ज्यादा नुकसान जिले की आवाम को हुआ। और आवाम में सबसे ज्यादा परसेंटेज किनका था? हमारे हिंदू भाइयों का, जिले की आवाम का। तो मैं सवाल करूंगा कि जो रोजगार देता है, तरक्की की राहें हमवार करता है, लोगों को खुशहाली देता है, दलिंदर वो होता है या फिर जो सो इन निजाम सागर को तबाह करके, निजाम शुगर फैक्ट्री को तबाह करके लोगों को बर्बाद करने वाला, लोगों की खुशियां छीन लेने वाला, लोगों को जो सो तरक्की से सवाल किस्म गामजन करने वाला दलिंदर होता है? दोनों में कौन दलिंदर होता है? इसका जवाब मैं डी अरविंद साहब से करना चाहूंगा। डी अरविंद साहब, पहले तारीख से वाकिफियत हासिल कर लीजिए। आप अभी बोलना सीखे, सोचना समझना आपको भी नहीं आता, मालूमात भी नहीं है आपके पास, मालूमात की बहुत कमी है। पहले मालूमात हासिल कीजिए, उसके बाद जबान खोलिए, वरना लोग हंसेंगे आप पर। अरे ये क्या दीवाना पुकारा है, क्या बोलते जा रहा भाई। तो ये इस तरह की जो सो हरकतें मत करो। अब रहा नाम का मामला, नाम चाहे इंदूर हो चाहे निजामाबाद हो, हमको क्या एतराज इस पर? इस तरह की जो हरकतें हैं ये सियासी हथकंडा है। चलो इंदूर नाम कल रख देंगे, इससे जिले के आवाम को क्या फायदा होगा? खास खुसूस जो हमारे हिंदू भाइयों को क्या फायदा होगा इससे? खाली बता दो आप मेरे को। आप हर महाज में नाकाम हो चुके बाइज़्ज़त रुकने पार्लिमान। आज तक आपका कोई कारनामा ऐसा नहीं है जिसपे जो सो आपकी सताइश की जा सके। बताओ आप जिले के आवाम के लिए आपने क्या किया? अपनी नाकामी को छुपा के म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शन जीतने के लिए आप ये हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकतों से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मुनाफिरत की जो कोशिश की जा रही है वो काबिल मजम्मत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जिले की आवाम, खवा वो हिंदू हो, खवा वो मुस्लिम हो, खवा सिख हो या ईसाई हो, बहुत बाशऊर हो चुके हैं। ये हथकंडों को अच्छी तरह समझते हैं। मुनाफिरत का माहौल तुम भड़काना चाहते हो, लेकिन यहाँ मुनाफिरत नहीं फैलेगी, क्योंकि यहाँ का जो शहरी है, खवा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत बाशऊर हो चुका है। ये हथकंडों पे आप यकीन नहीं करेगा और आपकी बात नहीं मानेगा। लिहाजा इस तरह की कोशिशों को तर्क कीजिए। बल्कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपको एक अच्छा मौका मिला है, आप अच्छे ओहदे पर फायज है और आपको काम करने का जो सो एक मौका अच्छा खासा है, तो लिहाजा काम कीजिए, काम पर तवज्जो दीजिए। इस जिले को आप किस हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। निजाम शुगर फैक्ट्री को चालू कराने की कोशिश कीजिए। निजाम सागर को जो सो आप वहां से फिर पानी लाने की कोशिश कीजिए। ये भी जो सो निजामाबाद से जो रेलवे लाइन जिसपे जो वितरा रहे, हम इसको डबल लाइन करेंगे, डबल लाइन करने की कोशिश कीजिए। निजाम तो आपको कई जमाना पहले लाइन डाल के दे दिए थे। खाली लकीर के साथ चलिए आप, खाली बस आप लकीर तो नहीं खींच सकते। अगर उतनी हिम्मत है आपके पास तो आदलाबाद तक लाइन खींच के बताओ। डायरेक्ट लाइन लंबा जाना पड़ रहा, घूम के उमरी से पता नहीं कोसे कोसे गाँव से घूम लेते हुए आदलाबाद को जाना पड़ रहा है। डायरेक्ट लाइन मारो, देखेंगे कितने धारकारी है आप। पहले काम कीजिए आप, बहुत मौका है आपके पास काम करने का, अगर आप काम करना अच्छा है तो। लेकिन आवाम को ऐसी बेवकूफ बना के
काम निकालना चाह रहे हो तो पब्लिक का बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा आप अपने इस तरह की हरकतों से बाज आ जाइए और आवाम के मफाद की बात कीजिए, आवाम के मफाद के लिए काम कीजिए। रहा ये म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन, कोई जीता कोई हारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप भी अगर जीतते हैं, मेयर बनते हैं, डिप्टी मेयर में, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप वहां पर भी अगर आते हैं तो डेवलपमेंट की बात कीजिए, मुनाफिरत की नहीं। बस यही बात कुछ कहनी थी, मैंने कह दी। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।